अक्सर जब निवेश की बात आती है तो एक सवाल जरूर उठता है। ईटीएफ्स में पैसा लगाएं या इंडेक्स फंड्स में। और ज्यादातर इन्हें ऐसे दिखाया जाता है मानो दोनों एक ही चीज हों। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि लंबे समय के लक्ष्यों को ध्यान में रखें तो इन दोनों में से असल में बेहतर कौन है। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है। देखिए, इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। इंडेक्स फंड्स बेहतर हैं और आज हम इसी की परतें खोलेंगे और ठीक से समझेंगे कि आखिर ऐसा है क्यों। तो चलिए, सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं, जो है कम लागत का भ्रम। मतलब ये जो धारणा है कि ईटीएफ्स हमेशा हमेशा ही एक सस्ता विकल्प होते हैं। अगर आप पहली नजर में देखेंगे तो हाँ, किसी ईटीएफ का टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर एक इंडेक्स फंड से कम दिख सकता है और ज्यादातर सेल्स पिच की कहानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन सच तो ये है कि एटीआर तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो उन छिपे हुए चार्जेस में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो एक ईटीएफ की असली कीमत क्या है? सोचिए, टीईआर तो है ही, पर उसके ऊपर लगते हैं ब्रोकरेज चार्जेस, फिर डीमैट के सालाना मेंटेनेंस चार्जेस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी, और फिर डीमैट डेबिट चार्जेस। ये सब जब एक साथ जुड़ते हैं तो लागत का बोझ काफी बढ़ जाता है। तो फिर ये कीमत चुकाता कौन है? देखिए, एक ईटीएफ निवेशक टीईआर के साथ साथ ब्रोकरेज, डीमैट, एसटीटी और डेबिट चार्जेस ये सब कुछ देता है। दूसरी तरफ अगर कोई डायरेक्ट प्लान वाले इंडेक्स फंड में निवेश करता है तो उसे सिर्फ टीईआर देना होता है। बाकी सारे खर्चे उसी में शामिल होते हैं। मतलब जो दिखता है वही होता है। चलिए, अब आते हैं दूसरे बड़े नुकसान पर, जो है छिपे हुए बिचौलिए की समस्या। ये सीधे सीधे ईटीएफ्स के ट्रेडिंग स्ट्रक्चर और उससे पैदा होने वाली लागतों से जुड़ा है। इस छिपी हुई लागत को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, जिसे कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड। ये कुछ और नहीं, बस वो अंतर है जो एक खरीदार किसी चीज के लिए देने को तैयार है और जो एक बेचने वाला लेने को तैयार है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई जौहरी हो, वो आपसे एक दाम पर सोना खरीदता है और किसी और को ऊंचे दाम पर बेच देता है। दोनों कीमतों के बीच का जो फर्क है वो उसका मुनाफा है और निवेशक की जेब से जाने वाली लागत। और ये कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है। ये स्प्रेड हर लेन-देन पर 1, 2 या कभी-कभी तो 5% तक की अतिरिक्त लागत डाल सकता है। और ये सब होता क्यों है? क्योंकि ईटीएफ्स के खेल में एक बिचौलिया है, जिसे कहते हैं ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट। यही वो है जो इन एक्स्ट्रा कॉस्ट को मुमकिन बनाता है। तो पैसा जाता कैसे है? इंडेक्स फंड में तो रास्ता सीधा है। निवेशक सीधे फंड कंपनी से डील करता है। लेकिन ईटीएफ में निवेशक स्टॉक एक्सचेंज पर किसी सेलर या कहें बिचौलिए से डील करता है और यहीं से रास्ता थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो ये बिचौलिया मुनाफा कमाता कैसे है? आइए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक ईटीएफ की असली कीमत यानी नैव 100 रुपए है, लेकिन डिमांड के कारण वो बाजार में 105 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। अब बिचौलिया क्या करेगा? वो फंड कंपनी से सीधे 100 रुपए में एक नई ईटीएफ यूनिट खरीदेगा और फिर फौरन उसी यूनिट को एक्सचेंज पर एक निवेशक को 105 रुपए में बेच देगा। बिचौलिए को बैठे बैठाए 5 रुपए का मुनाफा हो गया और निवेशक ने 5 रुपए ज्यादा चुका दिए। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। अगर ईटीएफ्स में रिटेल निवेशकों के लिए इतनी सारी कमियां हैं, तो फिर ये बनाए ही क्यों गए? ये किसके फायदे के लिए हैं? ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई, अगर एटीएफ्स में ये सारी दिक्कतें हैं तो आखिर उन्हें बनाने की जरूरत ही क्या थी? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ईटीएफ्स को निवेशकों की नहीं बल्कि फंड कंपनियों की समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। यहाँ सारा खेल है बोझ का, जिम्मेदारी का। जब कोई इंडेक्स फंड से पैसा निकालता है तो फंड कंपनी को उसके शेयरों के लिए खरीदार ढूंढना पड़ता है और सारे खर्चे भी उठाने पड़ते हैं। मतलब सारा बोझ एएमसी पर होता है। लेकिन जब कोई ईटीएफ बेचता है तो निवेशक को खुद एक्सचेंज पर खरीदार ढूंढना पड़ता है और सारे लेन देन के खर्चे भी खुद ही चुकाने पड़ते हैं। यहाँ सारा बोझ निवेशक पर आ जाता है। तो आखिर में एक बेहतर निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए? ये बात सिर्फ इन बनावटी समस्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि इस पर भी है कि ये हमारे निवेश करने के तरीके पर कैसा असर डालते हैं। यहाँ एक और रिस्क है जो हमारे व्यवहार से जुड़ा है। जब हम लंबे समय के निवेश को किसी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टूल के साथ मिला देते हैं, तो अक्सर जल्दबाजी में गलत और महंगे फैसले कर बैठते हैं। तो कुल मिलाकर फैसला क्या है? इंडेक्स फंड्स क्यों बेहतर हैं? पहला, कोई छिपे हुए लेन देन के खर्चे नहीं। दूसरा,
लेन देन हमेशा असली कीमत यानी एनएवी पर होता है। तीसरा, लिक्विडिटी की जिम्मेदारी फंड कंपनी की होती है, निवेशक की नहीं। और सबसे जरूरी, ये लंबी अवधि के लक्ष्यों को रोज रोज की ट्रेडिंग के लालच से दूर रखता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है, जो हमारा निवेश पोर्टफोलियो है वो हमारे अपनी सुविधा के लिए बना है या किसी और के